उत्तरायण सूर्य की सियासी तपिश। संक्रांति पर एनडीए का भोजराग। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए शुभ होने वाला है और जहां जहां शुभ होने वाला है वहां दही चूड़ा का भोज बड़े पैमाने पर हो रहा है। जहां अशुभ होने वाला है वहां भोज का आयोजन ही नहीं हो रहा। वर्ष का प्रारंभ है, सूर्य की नाम का, सूर्य तो प्रकाश के प्रतीक होते हैं। तो आज तो हम मानते हैं कि शुरुआत ऐसी हो रही है कि साथियों के चेहरे पर मैं प्रसन्नता देख रहा हूँ। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस देश के संविधान की मूल आत्मा है, उसका प्रकटीकरण होता है इस मकर संक्रांति के भोज में। सुप्रीमो की बेरंग संक्रांति। अवध में इंद्रप्रस्थ की रणनीति। ये गठबंधन होने से आप समझिए बिहार में जिस प्रकार से हम लोग मजबूत हुए हैं, वहां जिस प्रकार से हम लोगों का महागठबंधन बना है, और झारखंड में भी जिस प्रकार से एकजुट हो रहे हैं लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी तो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि 100 सीट माइनस पे चली जाएगी। महासमर का उत्तरायण। आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही के सियासी भोज के साथ लोकसभा चुनाव के महासमर का उत्तरायण हो गया। बिहार में एनडीए के घटक दलों की तरफ से मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेताओं सहित कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उत्तरायण होते सूर्य ने कर्क से मकर राशि में प्रवेश किया। पाटलिपुत्र में चमकीली धूप निकली। इसी के साथ सियासत भी चमकने लगी। मकर संक्रांति के मौके पर एनडीए में सियासी भोज की धूम मची। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी की चूड़ा दही के साथ एकता भी सन गई। मकर संक्रांति पर सियासी दही चूड़ा का आयोजन एनडीए के हर खेमे में किया गया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के पटना स्थित आवास पर हर साल की भांति इस बार भी दही चूड़ा का सियासी जमघट लगा, जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित एनडीए के तमाम छोटे बड़े नेता पहुंचे। जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ चूड़ा दही का भोज हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए हैं। सियासी भोज का जो कहेंगे कि सबसे अति विशिष्ट मेहमान है मुख्यमंत्री, वो आ चुके हैं। रामविलास पासवान आए तो वो धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव की भी भावना यहाँ से निकलती है और संदेश के रूप में फैलता है। देखिए, खास करके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू, ये कई वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पहले ये दिल्ली में क्या करते थे, अब बिहार में कर रहे हैं। और समझिए हम लोग बस अब इनका पेटेंट कराने वाले हैं कि चूड़ा दही का अगर कोई भोज कराए तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ से जरूर ले लें। इनका भोज का बहुत महत्व रहता है। हम सब लोग मिलकर के आते हैं और जश्न के साथ इसको मनाया जाता है और इसका काफी दूरगामी सामाजिक राजनीतिक भी प्रभाव लोगों पर पड़ता है। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान की ओर से भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में एक टेबल पर बिहार एनडीए के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। हाथ गर्म जोशी से मिले तो एकता राग का संदेश दूर तक गया। तो उनको बिहार में जहाँ से उनका राजनीतिक दल आता है, जहाँ से उनका क्षेत्रीय दल का आधार है, जरूरत है उनको पहले यहाँ पर अपना खाता खुलवाने की। तो जब वो अपना बिहार ही नहीं संभाल पाएंगे तो उत्तर प्रदेश घूमने किसी भी प्रदेश में। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार की ओर से भी संक्रांति पर भोज दिया गया। यहाँ भी बीजेपी सहित एनडीए के तमाम दलों के नेता कार्यकर्ताओं का जमघट लगा। संयोग से चुनावी वर्ष है, ऐसे भी सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो सब शुभ होता है। और 2019 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए शुभ होने वाला है। हम सब गुड़ भी है, तिल भी है और दही भी है। सब मिलकर मिठास है, सब मिलकर विकास है, सब मिलकर हम एक ताकत है, एक है। खिचड़ी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, खिचड़ी भी बनाएंगे, सब्जी भी बनाएंगे, दही भी जमाएंगे, समझे ना। और हर तरह का मिठास समाज को देंगे, विकास का भी, भाईचारे का भी, एकता का भी, बंधुत्व का भी, शांति का भी, समृद्धि का भी।
रजनीश रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। जेडीयू के चूड़ा दही भोज में नए सियासी समीकरण बनते नजर आए। पिछले साल पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी ने भोज में शामिल होकर सबको चौंका दिया था, तो इस बार मुंगेर से आरजेडी के एमएलसी संजय कुमार की बारी थी। वो जेडीयू के भोज में पहुंचे और खुद को दिल से जेडीयू का नेता बताया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा के भी जेडीयू के भोज में पहुंचने की चर्चा सियासी हलकों में होती रही। मकर संक्रांति पर नया सियासी रंग, जेडीयू के भोज में आरजेडी एमएलसी, कांग्रेस के कद्दावर रामजतन भी दिखे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से मकर संक्रांति पर दिया जाने वाला भोज सियासी मायनों में अलग होता है। इसकी बानगी 2018 में दिखी थी, जब कांग्रेस से नाराज चल रहे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जेडीयू के भोज में शिरकत कर सनसनी फैला दी थी। इस बार भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे और जब वशिष्ठ नारायण सिंह से पूछा गया कि आज क्या खास होगा, तो उन्होंने कहा कि इंतजार करिए। सियासी समीकरण यहाँ दिखते थे, वो सब दिखेंगे आज। अच्छा, सियासी समीकरण के लिए तो आज यही बात नहीं है, कल भी बात होगी। वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये कहा। उसके कुछ ही देर बाद जल संसाधन मंत्री ललन सिंह भोज में पहुंचे, तो उनके साथ मुंगेर के आरजेडी एमएलसी संजय कुमार भी थे। आरजेडी एमएलसी ने खुद को मन से जेडीयू का नेता बताया। भोज में सभी लोग आए हुए हैं, तो हम भी आए हुए हैं। राजद से हैं, लेकिन हम जदयू में हैं। जदयू में? हाँ। तो क्या जदयू में क्यों? जदयू में हमको अच्छा लगा, वहाँ आ गए हम लोग। आरजेडी एमएलसी ज्यादा देर तक भोज में नहीं रुके, वो मंत्री ललन सिंह के साथ वापस चले गए। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा भोज में पहुंच गए। ऐसा क्या है, हम तो एक साधारण वर्कर है। ये सोशल फंक्शन है, इसमें सभी दल के लोग आते हैं और वशिष्ठ भाई हम लोग के छात्र जीवन से बड़े भाई के रूप में उनको देखते हैं और उन्होंने कहा कि कल चूड़ा दही में आना है, वो आ गए। संजय कुमार और रामजतन सिन्हा के भोज में शामिल होने से जेडीयू नेता उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, इससे आने वाले दिनों में और शुभ समाचार मिलेंगे। नहीं, देखिए, हम तो जिला का प्रभारी भी है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आज के बाद एक शुभ समाचार अब जरूर मिलना शुरू होगा और ये आज के बहुत मायने हम सियासी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पहले से होता है। देखिए, आदरणीय रामजतन सिन्हा जी वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग के अभिभावक हैं और आज खरमास खत्म हो रहा है, तो आने वाला समय में अच्छा संकेत आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कि जेडीयू का जो नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है, बिहार को विकास के पकधारा पर सशक्त और मजबूत रूप से ले जाने वाला नेतृत्व, इसलिए सब लोग इसमें आते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ चूड़ा दही के भोज में जिस तरह से सियासी समीकरण दिखे हैं, उससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में जेडीयू का कुनबा और बढ़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस के कई नामचीन चेहरे सत्ताधारी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। एक और जहां एनडीए में भोज राग दिखा, तो वहीं आरजेडी कुनबे का सूनापन समर्थकों को अखर गया। इन सबसे दूर रांची के रिम्स अस्पताल में सजायाफ्ता लालू यादव को मकर संक्रांति के बधाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ी। बिहार के कई इलाकों से रांची पहुंचे समर्थक सुबह से ही पेंगबाट के बाहर नजर आ रहे थे। रिम्स में दही चूड़ा, तिलकुट का लगा ढेर। मकर संक्रांति पर लालू समर्थकों की तमन्ना, सुप्रीमो चखे उनके दही चूड़े का स्वाद। आरजेडी सुप्रीमो को दही चूड़ा खाना है या नहीं, शुगर की बीमारी के शिकार लालू को डॉक्टरों से तिलकुट खाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, उससे इन समर्थकों को शायद उतना मतलब नहीं है। इन सब की तो बस यही तमन्ना है कि कई जतन कर बड़ी दूर से जो दही जमा कर बुलाए हैं, खास चूड़े का भी इंतजाम किया है, एक बार तो कम से कम सुप्रीमो उसका स्वाद चख ले। पटना में भी रहते थे तो गया का तिलकुट मंगवा करके अपने यहाँ भोज देते थे। इसीलिए हम लोग सोचे कि जब हमारे नेता ही जेल में बंद है, कैद है, तो उनको कम से कम किसी तरह से चूड़ा तिलकुट हम लोग खिला दें। इनके रहने से बिहार में ये जो त्योहार है, आपको दही चूड़ा का जो त्योहार है तिल संक्रांत का, ये काफी धूमधाम से मनाते थे। हम लोग भी भोज में सम्मिलित होते थे, हम लोग जो है वहाँ जाते थे
और जो है कि धूमधाम से ये मनाते थे, लेकिन जो है नहीं रहने के कारण आज हम लोग के बहुत उदासी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि लालू यादव जनता के बीच रहे, और यही कारण है कि लालू यादव जी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। रिम्स के बाहर सुबह से ही लालू समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू इन दिनों रिम्स में इलाज करा रहे हैं। ऐसे में किसी को लालू से सीधे मिलने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के हवाले वो इस उम्मीद से दही चूड़ा, तिलकुट और सब्जी लेकर आए हैं कि मकर संक्रांति के मौके पर लालू एक बार तो उसे जरूर चखेंगे। हालांकि लालू ये खाएंगे या नहीं, ये तो डॉक्टरों की इजाजत के बाद ही तय होगा। तो बनारसी पंचांग से या मिथिला पंचांग से, दोनों से कल है। तो कल मैंने उनसे पूछा था तो बोले 15 को ही मनाएंगे। तो कल सुबह देख करके हम लोग तय करेंगे दही चूड़ा खाएंगे कि नहीं, और खाएंगे तो कितनी मात्रा में खाएंगे, कल सुबह तय होगा। लालू की हालत को देखते हुए हो सकता है कि उन्हें इस बार दही चूड़ा का स्वाद लेने का मौका ना भी मिले। फिर भी समर्थकों का ये प्यार दिखाता है कि वो आज भी लाखों दिलों में बसे हुए हैं। मदन, जी मीडिया, रांची। एक तरफ पटना में सियासी दही चूड़ा चल रहा था, तो दूसरी तरफ पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आम लोगों के बीच मौजूद थे। जब उनसे सवाल किया गया कि आप पार्टी के भोज में शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने सवाल को ही खामोश कर दिया। इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। मैं कभी भी जिस तरह शादी की घड़ी में लोग बर्बादी की बात नहीं करते, उसी तरह से मैं कभी भी किसी सामाजिक रचनात्मक कार्यक्रम में कभी किसी किस्म की राजनीति की बात नहीं करता। मैं ये आज पारिवारिक मिलन की घड़ी है और उसी के लिए मैं आया हूँ और सबको अपनी शुभेच्छा दे रहा हूँ और आपको भी शुभाशीष दे रहा हूँ। सर, बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेंगे ना? खामोश। और अब बात करेंगे तेजस्वी यादव के लखनऊ के दौरे की। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लखनऊ का कार्यक्रम बनाया, पहले मायावती और फिर अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो अब इसको लेकर बिहार की राजनीति से भी बयानों की बारिश शुरू हो गई है। नए साल की नई सियासत की ये नई तस्वीर है। महागठबंधन का खाका यूपी में खींचा और उसकी तारीफ करने महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव लखनऊ पहुंच गए। पहले मायावती का आशीर्वाद लिया, फिर अखिलेश के साथ मंच साझा कर आगे की रणनीति को जाहिर किया। संकीर्ण और जो संप्रदाय चाहते हैं, जातिवादी चाहते हैं, वो कमजोर होने चाहिए और ऐसे ताकतों का सत्ता में बैठना देश व जनहित में ठीक नहीं है। तो आप समझ जाइए कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया एकदम पूरी रूप से होगा। हमको नहीं लगता कि यूपी में एक भी सीट बीजेपी या उनके घटक दल जो हैं जीतने का काम करेंगे। पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों की रोजगार छीन लिए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। दरअसल इस मुलाकात को संयोग मत समझिएगा, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। कैसे, चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल आरजेडी की कोशिश है कि महागठबंधन का दायरा बढ़ाया जाए। इसी कोशिश में माना जा रहा है कि यूपी में आरजेडी के नेता को मैदान में उतारा जा सकता है। संभव है आरजेडी के यूपी अध्यक्ष अशोक सिंह को एसपी उम्मीदवार बनाए, तो वहीं एसपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को आरजेडी प्रत्याशी बना सकती है। और दलित वोटरों को साधने के लिए मायावती बिहार में महागठबंधन का चेहरा बन सकती हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी ने एक दौरे से कई निशाने साधने की कोशिश की, पर विरोधियों को लगता है कि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, बल्कि वे अपने सहयोगी को ही संदेश देने के लिए लखनऊ गए। कहीं का भी नहीं, हम लोग एनडीए का गठबंधन पूरे देश में काम करेगा। 1-to-1 ट्रेनिंग लिया होगा कि कैसे बिहार में कांग्रेस के नेताओं को औकात बताया जाएगा महागठबंधन के सीट अलायंस में। इसी का गुर सीखने के लिए तेजस्वी यादव लखनऊ गए। और महागठबंधन में अहम का टकराव है। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग देखिए चुनाव तक नहीं संभव होगा। ये सभी लोग आपस में चुनाव लड़ते नजर आएंगे। एनडीए भले मुलाकात को लेकर बेफिक्र हो, पर बेचैन तो जरूर नजर आ रही है। वजह है
अखिलेश और मायावती का इम्पैक्ट। अगर दोनों ने बिहार का रुख किया तो माना जा रहा है कि दलित ओबीसी वोट बैंक पर असर पड़ेगा, जिससे नुकसान एनडीए का होगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। और अब बात करेंगे कन्हैया कुमार की। तो 3 साल के बाद जेएनएसयू के पूर्व प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले में चार्जशीट दायर की गई है। देश विरोधी नारेबाजी केस में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। कन्हैया कुमार और उमर खालिद के साथ साथ शहला रशीद और तमाम दूसरे लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। कन्हैया कुमार से जब सवाल पूछा गया तो कन्हैया कुमार ने इसे मोदी सरकार की साजिश कहा है। हम आपको बता दें कि चार्जशीट में कन्हैया, उमर, अनिर्बान भट्टाचार्य के साथ 10 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल हुई है 1200 पन्नों की चार्जशीट। इसमें सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता का नाम भी शामिल है। हम इसको चुनौती देते हैं कि आप जो है तारीख पे तारीख न दीजिए, स्पीडी ट्रायल कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि तमाम तरीके के स्टंट की तरह यह भी एक चुनावी स्टंट साबित होने वाला है। बिहार में राज्य से बाहर से आने वाली मछलियों को बैन कर दिया गया। खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसे पटना नगर निगम क्षेत्र में 15 दिनों के लिए बैन किया गया है। इसके साथ ही इसके बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रतिबंधित मछलियों को बेचने पर अधिकतम 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। पशुपालन विभाग के द्वारा ध्यानाकृष्ट किया गया था एक सैंपल के आधार पर कि जो मछलियां बिक रही हैं उनमें फॉर्मेलिन मिला हुआ है और हेवी मेटल की मात्रा ज़्यादा है। उसके क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 ऐसे सैंपल्स पटना के जो प्रमुख मछली बाजार हैं वहाँ से लिए गए थे और उनको सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कलकत्ता में जांच में भेजा गया था। जांच के क्रम में पाया गया कि 10 में से 7 जो सैंपल्स हैं उसमें फॉर्मेलिन की मात्रा कहीं ज्यादा है। गया हॉरर किलिंग मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। जिसे कुछ दिन पहले तक पुलिस हॉरर किलिंग मान रही थी, अब उसी को ब्लाइंड केस मानकर चल रही है। आला अधिकारी खुद जांच पर नजर बनाए हुए हैं। उधर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि फुटेज में बाइक पर सवार जो लोग दिख रहे हैं वो शव को लिए हुए हैं। हालांकि अभी इस पर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। गया की मर्डर मिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज से रहस्य गहराया। नाबालिग का हत्यारा कौन? गया के बुनियादगंज में एफएसएल की टीम हत्यारे के सुराग को तलाश रही है। 6 जनवरी को यहीं पर नाबालिग की लाश मिली और 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जांच टीम जुटी है, मौके से सुराग खोज रही है, घर को खंगाल रही है ताकि कुछ तो मिले जिससे पता चले कि हत्या कब, क्यों और किस वजह से की गई। लेकिन ये क्या फसल मतलब इतने दिनों बाद चूंकि बॉडी अब है नहीं, तो आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कुछ ऐसा मिल पाएगा? घटना स्थल को हम लोग निकाल लेंगे, जो कहाँ पे एक्चुअल घटना हुई है उस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे सर। क्या ऐसा संभव है सर कि कहीं हत्या कर दी हो, बॉडी ला करके फेंक दिया गया हो, ये भी संभव है? बिल्कुल पता चल जाएगा, पता चल जाता है। शुरू से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि कंप्लीट इसमें हम लोग साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जितने भी तथ्य किसी भी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है सभी का सत्यापन किया जा रहा है एंड वी विल कम आउट विद फैक्ट्स जो कि कंप्लीट एविडेंस पे बेस्ड हो, जो लीगली एडमिसिबल हो। इस मर्डर मिस्ट्री में एक और खुलासा हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार लोग एक लाश को रखे हुए हैं। हालांकि इस फुटेज को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सवाल जरूर पूछे जाने लगे हैं। उधर पीड़ित परिवार बार बार पुलिस को ही घेर रहा है। अकेले गई हैं
अकेले गई है सो कभी नहीं लौट के आई है। जे गई है से गिले है। 31 तारीख को लौट के नहीं, ये तो इस सबसे जबरदस्ती गछवा लिया से 30 के आई है। बाकी मेरी बेटी गई है से कभी नहीं लौट के आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।